अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन जिसे कहते हैं उसको प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाखिर वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है और इस बात का ऐलान उन्होंने अपनी ट्वीट में भी किया और एक टेलीविज़न टॉक शो में भी किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया है, बल्कि कहा है, जोर दे के कहा है कि वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर काम करते रहेंगे। आसिम सलीम बाजवा पर गुज़श्ता दिनों यानी 27 अगस्त को एक सहाफ़ी अहमद नूरानी ने उनकी ख़ानदान पर एक स्टोरी की थी, यानी खबर छापी थी एक वेबसाइट पे, जिसमें इस बात के इंकिशाफात किए गए थे कि उनके ख़ानदान जो है वो मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में और पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां ओन करता है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए गए और इसमें उनकी अहलिया का नाम भी शामिल है। लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मुख्तसर ये कि इसमें उन्होंने अहमद नूरानी ने ये दावा किया था कि जिस वक्त जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बतौर मावन खुसूसी अपने गोशवारे FBI में जमा करवाए तो उस वक्त उन्होंने अपने अहलिया के असासे नहीं जाहिर किए। वो असासे क्या थे कि वो कारोबार कर रही थी अमेरिका में और इसको जाहिर नहीं किया गया। अपने मुस्ताफ़ी होने के फैसले से पहले आसिम सलीम बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक वज़ाहत पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 22 जून को उन्होंने अपने असासे जाहिर किए, यानी अपने डिक्लेरेशन जो थे वो उन्होंने दिए और उनकी अहलिया 1 जून को वो कारोबार तर्क कर चुकी थी, छोड़ चुकी थी। अब इस तफसील में जाए बगैर, क्योंकि आजकल ये मौजूद बहस है, मैं इसमें इसकी तफसील में इस वक्त जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो इस्तीफ़े की जो उन्होंने बात की है कि वो बतौर मावन खुसूसी वज़ीर आज़म के और वो भी इत्तलात के शोबे में, वो उससे स्टेप डाउन हो रहे, जबकि उन्होंने कहा कि वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर काम करते रहेंगे। अब सूरत हाल ये है कि अगर हम देखें कि अहमद नूरानी ने जो अपनी खबर दी, उस खबर में उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को निशाना बनाया और उनकी अहलिया को निशाना बनाया। निशाना कैसे बनाया? वो इस तरह के उन्होंने ये कहा कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और उन्होंने जब अपने गोशवारे दाखिल करवाए तो उस वक्त अपने गोशवारों में उन्होंने अपनी अहलिया के जो असासे हैं उनका जिक्र नहीं किया और ये अपने हल्फ से रूगर्दानी की। अब सूरत हाल ये है कि इल्ज़ाम लगा जनरल आसिम सलीम बाजवा पे, उनकी अहलिया पे। अब ये कैसे हो सकता है कि इखलाकी तौर पर वो एक ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं, जबकि दूसरा ओहदा उससे कई गुना अहम ओहदा उस पर वो बराजमान रहना चाहते हैं। अब चाहिए तो ये कि अगर वो समझते हैं कि उन पर ये इल्ज़ामात लगे हैं वो झूठे हैं, वो दोनों ओहदों से स्टेप डाउन हो जाएं और उसकी तहकीकात होने दें, और जब तहकीकात के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाए तो उसके बाद वो दोबारा दोनों ओहदों पर बराजमान हो जाएं। लेकिन इस वक्त मैं जो चीज़ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि सीपैक के हवाले से हमारा जो हमसाया मुल्क है चीन, जिसकी वजह से ये सारा मंसूबा बन रहा है, वो इस बारे में बड़ा सेंसिटिव है। वो अखबारी बयानात नहीं देते, लेकिन सफारती सतह पर वो हमेशा हुकूमत पाकिस्तान, चाहे वो गुज़श्ता हुकूमत हो मुस्लिम लीग नवाज़ की या मौजूदा हुकूमत हो, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं कि आप इस मंसूबे को ख़बरों की जीनत ना बनने दिया करें, चाहे हालात कुछ भी हों। लेकिन बिलाखिर सीपैक के चेयरमैन पर भी एक इल्ज़ाम लगा
यानी जो जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं, इस हवाले से चीनी इंतहाई नाखुश हैं और वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा शख्स एक ऐसी अथॉरिटी का चेयरमैन हो जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट चीन की है और ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और इस हवाले से वो चाहेंगे कि ये मंसूबा ट्रांसपेरेंट हो। अगरचे इस मंसूबे के मुखालफिन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारे कुछ हमसाया बरादर ममालिक भी पहले इसके खिलाफ थे, मिसाल के तौर पर ईरान इसके खिलाफ था, लेकिन अब ईरान भी इसका हिस्सा बन चुका है। दूसरी जानब हम देखते हैं तो यूएई और सऊदी अरब इसके शदीद मुखालिफ है और उन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत अगर नहीं की तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो अपने मुज़ाकरात किए उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूएई इससे मुतासर होता है, ईरान इससे मुतासर हो रहा था, सऊदी अरब इससे अब समझता है कि वो इससे मुतासर होगा और ये दोनों ममालिक जो हैं वो ज़बान बोलते हैं अमेरिका की कि सबसे बड़ा मुखालिफ इस मंसूबे का अमेरिका है, उसके बाद भारत है, फिर यूएई है, फिर सऊदी अरब है। अब इस हवाले से अगर एक मुतनाज़ा शख्सियत सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन के तौर पर अगर काम करेगा या शख्सियत काम करेगी तो अब आप खुद समझ लें कि उस मंसूबे पर कितने सवालात उठेंगे। आए रोज़ अखबारात में तबसरे होंगे। यहाँ पर मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आपके सामने पेश करूँगा, वो ये है जिस वक्त से जनरल बाजवा ने यानी आसिम सलीम बाजवा ने अपनी वजाहत पेश की है, पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स पर उसके टिकर्स और वो न्यूज़ फ्लैश हो रही है, जबकि किसी चैनल को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो उस खबर को भी नशर करता जिस खबर की बिना पर ये सारी वजाहत पेश करने की ज़रूरत पेश आई। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल क्या है। 2-3 चैनल्स ने तो दिन रात एक किए अहमद नूरानी को भारतीय एजेंट करार देने में, गद्दार वतन करार देने में, सी पैक मंसूबे के खिलाफ काम करने के हवाले से। और अब जबकि जनरल बाजवा ने यानी आसिम सलीम बाजवा ने यह फैसला कर लिया है कि वो वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी के तौर पर मुस्तफ़ी होने का वो फैसला कर चुके हैं, तो इस पर कहा जा रहा है कि उन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा किया और हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया, अब वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। अब मुझे ये बताया जाए कि वो अगर एक ओहदे से हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए, इखलाक का मुज़ाहरा करते हुए, आला इखलाक का मुज़ाहरा करते हुए मुस्तफ़ी हो रहे हैं, तो इस बात में अब मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या चीज़ माने हैं कि वो सी पैक मंसूबे के साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था वो दोनों मंसूबों से, जिस तरह मैंने पहले बताया, मुस्तफ़ी हो जाते, ओहदे खाली छोड़ देते, अपने खिलाफ आज़ादाना तहकीकात होने देते, तहकीकात में अगर वो बेकसूर होते यानी उनकी ख़ानदान, उनके डिपेंडेंट्स, उनकी अहलिया अगर ये बेकसूर होते तो फिर तो दोबारा वो ओहदे वापस ले सकते थे। इसी तरह का ये केस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ चल रहा है। उनकी अहलिया सरीना ईसा जो कि स्पेन की शहरियत की हामिल हैं, यानी स्पेन की शहरी हैं, उनके बैरून मुल्क असासे थे जो उन्होंने मुबैना तौर पर डिक्लेयर नहीं की। उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस आ गया और उनके खिलाफ आज भी उस रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही है और एक 10 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बेंच उनके खिलाफ ये हियरिंग सुन रहा है। अब समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कानून और एक रिटायर्ड जनरल के लिए कानून और सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया के लिए कानून और रिटायर्ड जनरल की अहलिया के लिए कानून और इसी तरह के सवालात मनी ट्रेल के हवाले से पूछा गया। और जब नवाज शरीफ साहब से तो उनके साहबजादों के बारे में पूछा गया कि वो कारोबार करते हैं तो पैसा किधर से आया, इतनी कम उम्री में उनके पास पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन ये सवाल जब अगर एक रिटायर्ड जनरल से पूछा जाए तो बताया जाता है कि ये पाक फौज पर हमला है, खुदा न खास्ता, या मुल्क की सलामती पर हमला है। अब ये फैसला तो आपने करना है
इस बात का तो इकरार आसिम सलीम बाजवा ने भी किया है कि उनकी जो पूरी जो कंपनियां हैं, उनके जो भाई और उनके बेटे जिन कंपनियों को चला रहे हैं, उनकी कुल वर्थ है $17 मिलियन, और उनमें से $10 मिलियन उनके हैं, बाकी $60 मिलियन जो है उन्होंने बैंकों से कर्जा हासिल किया हो। अब जाहिर है अगर कंपनियों ने बैंकों से कर्जा हासिल किया तो वो कर्जा वापस लौटा भी रही होंगी, और दिन ब दिन ये कंपनियां फैल भी रही हैं, और 2002 से 2020 तक यानी 18 साल के अंदर ये कंपनियां मल्टीप्लाई होती गई हैं। अब देखते हैं इस हवाले से सी पैक के जो मंसूबा है उस हवाले से जो सीनियर जनरल बाजवा हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, जो सारी चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे हैं, देखते हैं इस हवाले से वो और वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या फैसला करते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।